राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल नई कहानी लाई हूँ। आशा करती हूँ कि यह आपको बहुत पसंद आएगी। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गणेश भगवान की जरूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक साहूकार पति पत्नी थे। उनकी एक छोटी सी परचूनी की दुकान थी। दोनों पति पत्नी गणेश भगवान के परम भक्त थे। पूरी निष्ठा और लगन के साथ वो हर चतुर्थी व बुधवार का व्रत किया करते थे। साहूकार के पिता ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। साहूकार के पिता ने मरने से पहले कहा कि बेटा, तुम किसी का दिल मत दुखाना, कितनी भी विपत्ति आए घबराना मत और सत्य का साथ कभी मत छोड़ना। इस बात को तुम गांठ बांध लो। साहूकार का नाम सोहन लाल था। दोनों पति पत्नी पूरी निष्ठा और लगन के साथ गणेश भगवान की पूजा और अर्चना किया करते थे। उनकी छोटी सी परचूनी की दुकान बहुत अच्छी चल निकली और उनका कारोबार बढ़ गया। घर में अन्न धन और खूब समृद्धि हो गई। उसे 2 सुंदर पुत्र भी पैदा हुए। उसका नाम अमीर और रईस लोगों की गिनती में गिना जाने लगा। जब कोई उससे उसकी तरक्की का राज पूछता था तो वह कहता था कि मेरे ऊपर तो गणेश भगवान की कृपा है। एक दिन बातों बातों में उसके दोस्तों ने उसे ताना मारा कि क्या कोई गणेश भगवान के आशीर्वाद से भी घर में धन दौलत के भंडार होते हैं? मनुष्य तो अपनी किस्मत और मेहनत से कमाता है, और जो तुम हमेशा सत्य का ढिंढोरा पीटते हो वो हम सही नहीं मानते, क्योंकि इंसान को कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है। सोहनलाल को अपने दोस्तों की बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। दोस्तों के साथ बातों ही बातों में उनकी शर्त लग गई। दोस्तों ने कहा कि हम जो कारोबार करने के लिए तुम्हें कहें वो तुम करके बताओ, और फिर हम देखते हैं कि गणेश भगवान तुम्हारा कब साथ देते हैं और कितना साथ देते हैं। तब सोहनलाल ने कहा कि बताओ, मैं ऐसा कौन सा व्यापार करूं और कहां सामान बेचने जाऊं जिससे कि मुझे नुकसान हो। उसके मित्र को लगा कि इसको अपनी सफलता और पैसों का घमंड आ गया है। इसका घमंड दूर करने के लिए इसको कोई ऐसा धंधा बताएं जिससे कि इसको नुकसान हो, और देखते हैं कि भगवान गणेश इसकी कब और कैसे मदद करते हैं। तब उसके दोस्तों ने कहा कि तुम भारत से लौंग खरीद कर अफ्रीका में बेचने जाओ। सोहनलाल को यह बात ठीक लगी। अफ्रीका का एक प्रदेश ऐसा है जहां लौंग बहुत अच्छी उपज होती है। वहां से लौंग भारत में बिकने आती है और भारत में वह लौंग 10-12 गुना भाव में बेची जाती है। अब सोहनलाल ने भारत से 10-12 गुना भाव में लौंग खरीदी और अफ्रीका में बेचने का इरादे से समुद्र के रास्ते से निकल पड़ा। जैसे ही वह अफ्रीका के उस द्वीप में पहुंचा, सोहनलाल ने देखा कि सामने से उस राज्य के सुल्तान अपने नौकरों के साथ आ रहे थे और उन नौकरों के हाथ में बड़ी बड़ी छलनियां थी। सुल्तान ने सामने से आते हुए सोहनलाल से पूछा कि भाई, तुम कौन हो और यहाँ तुम क्या बेचने आए हो? तब उसने कहा कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं भारत से लौंग लेकर यहाँ बेचने आया हूँ। सुल्तान को बहुत हंसी आई। उसने कहा कि शायद या तो तुम्हें मालूम नहीं या फिर तुम बेवकूफ़ हो। हमारे राज्य में लौंग की बहुत अच्छी पैदावार होती है और यहाँ से लौंग सभी जगह बेची जाती है, और तुम हमारे ही देश में लौंग बेचने आए हो। किसने आपको ऐसी सलाह दी? वह जरूर कोई आपका दुश्मन होगा। यहाँ आपकी लौंग खरीदेगा कौन और तुम कमाओगे क्या? सोहनलाल ने कहा कि मुझे यही देखना है कि यहाँ मैं मुनाफा कमा पाता हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर गणेश भगवान का आशीर्वाद है और मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान गणेश यहाँ मेरी कितनी मदद करते हैं और मैं उनके आशीर्वाद का फल देखना चाहता हूँ। सुल्तान ने कहा, गणेश भगवान का आशीर्वाद?
इसका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाया। सोहनलाल ने कहा, मैं हर महीने की गणेश चतुर्थी और बुधवार का व्रत करता हूँ और पूरी निष्ठा और लगन के साथ मैं और मेरी पत्नी दोनों व्रत करते हैं। साथ ही मैंने अपनी पूरी जिंदगी में झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य का साथ दिया है। मैं बस वही देखना चाहता हूँ। अब बोला, सुल्तान जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप यहाँ के राज्य के इतने बड़े सुल्तान हैं और आपके सभी सिपाहियों और पहरेदारों के हाथों में तलवार और बंदूक होनी चाहिए। इनके हाथों में इतनी बड़ी बड़ी छलनियाँ क्यों हैं? ये सैनिक छलनियाँ लेकर कहाँ जा रहे हैं? तब सुल्तान ने कहा कि मैं 2 दिन पहले यहीं समुंदर पर घूम रहा था, तब मेरी उंगली में से अंगूठी निकलकर कहीं गिर गई। अब रेत में अंगूठी कहाँ गिरी यह मालूम नहीं है, इसीलिए मेरे ये सैनिक और पहरेदार छलनियों से रेत को छान रहे हैं ताकि उस अंगूठी को ढूंढा जा सके। सोहनलाल ने कहा कि आपकी अंगूठी बहुत कीमती होगी, इसीलिए आप अपने सैनिक और पहरेदारों से रेत को छनवा रहे हैं। सुल्तान ने कहा कि अंगूठी इतनी कीमती नहीं है, जितनी कीमती ये बात है कि वो अंगूठी मेरे गुरुजी ने मुझे दी थी और मुझे मेरे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। जैसे तुम्हारे ऊपर गणेश भगवान पर का आशीर्वाद है, वैसे मेरे ऊपर मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, इसीलिए मैं उस अंगूठी को ढूंढना चाहता हूँ। फिर सुल्तान ने कहा, देखते हैं तुम्हारे गणेश भगवान का आशीर्वाद फलता फूलता है या मेरे गुरुजी का आशीर्वाद फलता फूलता है। देखते हैं किसको कितना नुकसान होता है। तब सोहनलाल नीचे झुककर मुट्ठी में रेत भरता है और बोलता है कि सुल्तान, मेरे गणेश भगवान ने मुझे एक दिन स्वप्न में कहा था कि पुत्र, तुम मिट्टी में भी हाथ दोगे तो वो सोना बन जाएगी। और सोहनलाल धीरे धीरे रेत को छोड़ता है। तभी उस रेत में से हीरे जड़ित अंगूठी नीचे गिरती है। यह वही अंगूठी थी जो सुल्तान की गुम हो गई थी। अंगूठी को देखकर सुल्तान बहुत खुश हुआ और वह बोला, वाह खुदा, आपकी करामात का पार नहीं और आपके गणेश भगवान का आशीर्वाद का जवाब नहीं। तब सोहनलाल ने कहा, गुरुजी के आशीर्वाद को भी वही परमात्मा सच्चा करता है। सुल्तान बहुत खुश हुआ और सोहनलाल को गले से लगा लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हारी इस लौंग को तुम्हारी मुंह मांगी कीमत पर खरीदूंगा। और सुल्तान ने 10 गुना कीमत पर सोहनलाल की पूरी लौंग खरीद ली। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के आशीर्वाद से दुनिया की कोई ताकत नहीं कि वो पराजित कर सके और आशीर्वाद से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। तो आज मैंने आपको गणेश जी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।